100%। लव मैरिज करना चाह रही हूँ, वो क्या भी प्यार जिंदगी में नहीं आया? नहीं। एक्चुअली मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, जो जिसका प्यार जताने का तरीका अलग है, बहुत अलग है। जैसे जैसे हम कुछ नहीं करते, बस आप एक फोटो ले लीजिए और हाँ, उससे वीडियो बना नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करते। अब हाँ, उनका क्या है, उनका क्या है ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप पहली बार उनके सामने आएंगे, मतलब टीवी से निकल के, अरे बाप ओ बाप, अमरपाली जिंदा जिंदा हमरा, हाँ जिंदा हमरे सामने। तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो कैसे दिखा दें कि वो कितना हमको प्यार करते हैं और कितना लाइक करते हैं, और उसमें सेल्फी लेने आ जाते हैं। और पता है, ये सेल्फी अभी 3-4 साल पहले का ही चलन है, तो हर किसी को उतना अच्छे से लेने नहीं आता, तो ऐसे सेल्फी लेते हैं, ऐसे ऐसे हाँ, या ऐसे जिसमें सिर्फ मैं दिखूं वो ना दिखे, या सिर्फ वो दिखे मैं ना, ऐसा कुछ सेल्फी लेते हैं वो लोग। तो उनका बेचारों का गड़बड़ाता है जब वो सेल्फी लेने जाते हैं या हाथ मिलाने आते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। वरना प्यार तो इतना बेशुमार करते हैं कि लगता है गाड़ी वाड़ी उलाट देंगे। ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? ओ गॉड, हाँ, बिहार में एक जगह है बरगनिया, और वहाँ पे हम लोग गए थे, यही निरहुआ हिंदुस्तानी के 50 डेज के लिए। 50 दिन हो गई थी पिक्चर, और गाड़ी से उतर के जाना था थिएटर हॉल तक। हम थिएटर के बाहर तक आ गए थे, गाड़ी से उतर के जाना था थिएटर हॉल तक, और इतनी भीड़ थी कि मैंने जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर निशांत जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनको बोल दिया कि भाई मैं ये गाड़ी से नहीं उतर सकती। उन्होंने बोला अगर आप उतरना चाहती तो भी मैं उतरने नहीं देता, बहुत भीड़ है। तो दिनेश जी अकेले उतरे थिएटर में जाके। जब तक जाके आए तब तक हम लोग को तो गाड़ी में ही बैठना था। अब गाड़ी में बचे सिर्फ मैं, निशांत जी आगे, और हमारे जो गाड़ी चला रहे थे गिरी बाबा। हम तीनों बैठे और बस सोच रहे हैं भगवान कैसे भी दिनेश जी जल्दी आ जाए और यहाँ से निकल जाए। और आसपास सब लोग शीशा ठोकना चालू, खोलो खोलो खोलो। मैं ना पागल हूँ, खोलूंगी, तुम लोग मेरे को नीचे आते ही बहुत परेशान करोगे, मैं नहीं निकल रही बाहर। और दिनेश जी को जाके आने में टाइम लगा, बिकॉज बहुत भीड़ थी। और तब तक मैं फेस करनी पड़ी होगी। हाँ, और तब तक मैं, ये जो गाड़ी है, इस तरफ लोग, चारों तरफ लोग, और वो गाड़ी ऐसी ऐसी हिलना चालू, इधर से ढकेल रहे उधर गाड़ी, उधर से ढकेल रहे इधर। और मैं बस जितना मुझे जो भी देवी देवताओं का नाम याद था सब मैंने सबको पूछ लिया कि आज गिराना नहीं, गाड़ी उलाटना नहीं, भगवान बस आज बचा लो। पहले फिल्म में आज बचा लो, अगली बार नहीं आऊंगी यहाँ पे, आज बचा लो, आज बचा लो। सो दैट इज वन एक्सपीरियंस जो मुझे भूले नहीं भूलता। मुझे सच्ची लग रहा था कि वो लोग उलाट के आज गाड़ी पलटा देंगे दूसरी तरफ। तब तो पहली फिल्म थी, तब ये हाल था। अब क्या होता है? अब गाड़ी तो उठ जाती होगी फिर। नहीं, अब ना, तब पहली फिल्म थी तो इतना आइडिया नहीं थी कि इस हद तक प्यार करेंगे लोग। अब पता चल चुका है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ भी हमें जाना है, कहीं शो है या कहीं कोई भी पब्लिक अपीयरेंस है, तो ऐसी जगह जाओ जहाँ बहुत बड़ी जगह हो और जहाँ पे आपके आसपास 3-4 बाउंसर्स रह सकते हैं। बिकॉज बीइंग अ गर्ल आपका सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको परेशान करने की कोशिश नहीं भी करेगा तो भी आप लड़की, आपको कभी कहीं किसी का हाथ लग जाए आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। और अगर आप मैं अगर अनकंफर्टेबल हो गई तो फिर तो मैं सीधा घुमा के मारने लगती हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, एक सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए लड़की से। तो मैं वो सब चीज़ों पर ना उतरूँ, इसलिए मैं अपने साथ 5-6 बाउंसर्स लेके जाती हूँ। 4 बाउंसर्स इधर, 4 बाउंसर्स इधर, मैं बीच में ऐसे। फिर वो लोग तब भी बुलाते हैं उधर आ जाना ना, बाय। यही जर्नी की बेस्ट फिल्म कौन सी है जो अब तक आपको लगती है कि बहुत अच्छी है? एक्चुअली इसमें टाई है। मेरी 2 फिल्में बहुत ही फेवरेट हैं। सबसे पहली निरहुआ हिंदुस्तानी, बिकॉज कहते हैं ना पहला प्यार कभी नहीं भूलता, वैसे ही निरहुआ हिंदुस्तानी मेरा पहला प्यार है। तो वो फिल्म फर्स्ट। सब बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छी है, बट मेरे दिल के सबसे करीब निरहुआ हिंदुस्तानी 1 है। और दूसरी मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म है राजा बाबू। अनडाउटेडली, मतलब राजा बाबू की जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे मेरे बहुत सारे फैंस थे, लड़के थे, यंगस्टर्स थे, बट मुझे लगता है कि औरतें मेरी फैन बनी है राजा बाबू के बाद। और राजा बाबू इसलिए मेरे लिए बहुत ही खास फिल्म है क्योंकि मैं लोगों के घरों में चली गई उस फिल्म से, औरतों के दिलों में चली गई उस फिल्म से। तो राजा बाबू और निरहुआ हिंदुस्तानी में टाई। यंगेस्ट के दिल पे राज करते थे, अब घर घर में औरतों के दिल पे भी राज कर रहे हैं। इसे दादी अम्मा के फेवरेट में आप वापस आई कि नहीं आई? यस, मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये हुआ कि उसके बाद मैं दादी माँ को एक बार लेके गई गोरखपुर, मेरे घर, मतलब मेरी दादी माँ के मायके।
वहाँ ले गई और वहाँ पे जितने लोग थे घर के आसपास वो सब आ रहे थे फोटो खिंचाने। और तब मेरी दादी माँ फाइनली प्राउड थी कि अब मेरी बेटी ने कुछ अच्छा किया है जीवन में। दादी माँ का वो थोड़ा सा डांट कुछ बड़ा अचीवमेंट हो गया। आई थिंक वो भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। उनके मुंह से भी माँ सरस्वती ही बोल रही थी जब वो चाहती थी कि मैं भोजपुरी में काम करूं, तो वो भी भगवान की प्लानिंग थी, क्योंकि उनको पता था कि दादी माँ बोलेगी तभी मैं इतना बड़ा डिसीजन लूंगी, वरना नहीं लेने वाली। अच्छा चल रहा था। हाँ ट्रैक पे आ रहा था जी। अब ये जानना, आप इतनी सुंदर हैं और आपकी पहला सीरियल भी सात फेरा था, तो रियल लाइफ में सात फेरा कब होगा? गॉड, ये क्यों जानना है आपको? यार यंगेस्ट है, सब जानना चाहते हैं कितने हैं कि मुझे अमरपाली दुबे से शादी करनी है। मेरे कजन ही है, जा रहे हैं, शादी का रिश्ता दे देना, हमने ओके पहुंचा दूंगी। मुझे पता है रिजेक्ट होने वाला है, लेकिन पहुंचा दूंगी। नहीं, एक्चुअली जो चीज के बारे में मैं खुद नहीं जानती उसके बारे में आपको क्या बताऊं। फैमिली की बेटा कब करेगी शादी? नहीं, मैंने तो बोल दिया माँ मैं 40 साल की होंगी तब शादी करूंगी। तो मम्मी ने बोल दिया ठीक है बेटा, सीधा बोल देना कि हम तेरी शादी की उम्मीद छोड़ दें, ऐसा सब क्यों बोल रही है। बट यू नो ये सब चीज प्लान करके नहीं होती है। जब आपके जीवन में वो राइट पर्सन आ जाए तब अपने आप सब चीज अपने आप जगह पर पड़ जाती है और शादी हो जाती है। मतलब अमरपाली दुबे लव मैरिज करना चाह रही है, ठीक है? 110% लव मैरिज करना चाह रही हूँ। वो क्या भी प्यार जिंदगी में नहीं आया? नहीं, एक्चुअली मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, जो जिस टाइप का दूल्हा मुझे चाहिए, जैसे हर लड़की को बचपन से, हाँ, सब देखें किस टाइप का दूल्हा चाहिए अमरपाली दुबे को। मुझे सिर्फ एक क्वालिटी चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला है, सिर्फ एक क्वालिटी। बाकी सारी चीजें मैं देख लूंगी, मैं कमा लूंगी, मैं घर चला लूंगी, सब कुछ कर लूंगी। मुझे सिर्फ एक क्वालिटी का आदमी चाहिए कि वो ईमानदार होना चाहिए। ये कहाँ मिलेगा? वही चाहिए, तो जब मिलेगा तब होगी, अब नहीं मिलेगा तो नहीं होगी। बस ईमानदार होना चाहिए और औरतों की इज्जत करे, मेरी इज्जत करे, ऐसा। अच्छा रहा, कॉलेज लाइफ भी अच्छा रहा, मुंबई जैसे शहर में रही, कोई तो होता है क्रश, अट्रैक्शन, प्यार। मैं बता रही हूँ ना, मैं तो बहुत फिल्मी, इतनी फिल्मी की शाहरुख खान की मूवी देख के मोहब्बतें और वो दिल पागल देख के कोई तो होगा जो आएगा। ये जो बारिश का मौसम अभी जो चल रहा है, रेनी सीजन, मुंबई की बारिश को सबसे रोमांटिक वेदर माना जाता है। बोलते हैं अरे मुंबई की बारिश में तो लोगों को प्यार हो जाता है। मुझे इतनी घटिया लगती है मुंबई की बारिश, क्योंकि मैं स्कूल में एक लड़के को बड़ा पसंद करती थी। उसका नाम नहीं लूंगी, मेरा दोस्त है और उसकी अभी एक गर्लफ्रेंड है बहुत अच्छी और बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। तो उसका नाम लूंगी तो बेचारा बहुत पिटाएगा, तो इसलिए उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो हम लोग एक क्लास में साथ में थे 1 साल तक, तो उस 1 साल में मुझे बड़ा पसंद आ गया वो, और मैं सोचती थी मैं उसी से शादी करूंगी। और मैं उसे बोलती थी पागल है क्या, हटना। मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, ये 4th स्टैंडर्ड की बात बता रही हूँ। अब मुझे बारिश से नफरत क्यों है? जब 4th स्टैंडर्ड खत्म हुआ मेरा, समर वेकेशन शुरू हुए, तो समर वेकेशन तक तो ठीक था, मामा के घर जाना था, ये वो सब। जब समर वेकेशन खत्म होने के बाद वापस 5th स्टैंडर्ड में स्कूल जाना था, तब मुझे सदमा लगा और पता चला कि वो लड़का मेरे क्लास में अब नहीं है। क्यों? फेल हो गया? नहीं, मेरे डिवीजन में नहीं था वो, मैं ए में थी, वो बी में था। और अब मुझे, हाँ, और अब मुझे क्लास इतना बुरा और सुनसान और खाली खाली लगने लगा, और उसी में बारिश होती थी, नया नया स्कूल चालू था, तो मुझे बारिश से नफरत हो गई थी कि बारिश आ रही है और इसी टाइम पे मैं सैड हूँ, मेरा दोस्त मेरे पास है नहीं। तब से मुझे बारिश से नफरत हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ आपकी इस फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? मुझे सबका कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। जैसे मुझे